एक पहाड़ी देश जहां बारिश भी नहीं देती साथ, जहां हर इंसान को तलवार उठानी पड़ती है। वहां से निकला वो शेर जिसने मुगल साम्राज्य को हिला दिया। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं वो कहानी जो हर हिंदुस्तानी को रोंगटे खड़े कर देगी। 1911 की जनगणना बताती है पूरे भारत में 60 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ लोग मराठी बोलते थे। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कितने थे, सवाल यह है कि कैसे बने ये लोग इतने खूंखार, इतने आजाद, इतने बेपनाह बहादुर। जिस मिट्टी ने शिवाजी महाराज को जन्म दिया, वो मिट्टी आज भी चीख चीख कर बता रही है स्वराज्य की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यह है महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट का वो हिस्सा जहां सह्याद्री पर्वत श्रृंखला समुद्र तक जाती है। उत्तर में तापी नदी, दक्षिण में कृष्णा नदी की पहली शाखा, पूर्व में सीना नदी और पश्चिम में सह्याद्री की दीवार। कुल मिलाकर 18 लाख वर्ग मील का खूबसूरत लेकिन बेरहम देश। यहाँ की जमीन पथरीली है, धान नहीं उगता, गेहूं जौ बहुत कम, लोगों का एकमात्र खाना ज्वारी बाजरी और तुरी। बारिश अनिश्चित, सूखा पड़ जाए तो पूरा इलाका जल जाता है। पहाड़ों के बीच छोटे छोटे घाट, हर घाट के 3 तरफ पहाड़ की दीवार और एक नदी। इसीलिए इस देश को पहाड़ी दुर्ग कहते हैं। यहाँ की प्रकृति ने खुद ही हजारों गिरी दुर्ग बना दिए। एक चोटी पर पहुँचने के लिए सिर्फ सीढ़ियां काटो और एक गेट लगा दो, बस हो गया किला। 500 लोग 20,000 दुश्मन को महीनों रोक सकते हैं। बिना तोप के इस देश को जीतना नामुमकिन था। कल्पना करो, हर सुबह किसान खेत में जाता है, जानता है कि आज भी फसल सूख सकती है। हर शाम को वो पहाड़ की तरफ देखता है, पता है कि दुश्मन कभी भी आ सकता है। यहाँ कोई अमीर नहीं था, कोई बड़ा व्यापारी नहीं, कोई राजधानी नहीं। बाहर का दुनिया इस देश को निरर्थक समझता था, लेकिन इसी कठिनाई ने मराठों को बनाया। न कोई विलासिता, न कोई नरम जीवन। हर आदमी को मेहनत करनी पड़ती थी। जमींदार भी खुद खेत जोतता था, औरतें भी घोड़े पर सवार हो सकती थीं। कोई मुर्दा नहीं, कोई कमजोरी नहीं। मराठा का स्वभाव आत्मनिर्भर, साहसी, कठोर, सरल और आजादी का दीवाना। वो ऊंची ऊंची बातें नहीं करता, वो तलवार बोलता है। वो कभी भी किसी के गुलाम नहीं बना, क्योंकि उसकी मिट्टी ने उसे सिखाया था, या तो लड़ो या मरो। अब सवाल यह उठता है, इस बेरहम मिट्टी में, इस कठिन जीवन में एक साधारण किसान परिवार से निकलकर एक ऐसा राजा कैसे पैदा हुआ जिसने मुगल बादशाह को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिवाजी महाराज, उनका जन्म इसी मिट्टी में हुआ था, लेकिन वो सिर्फ जन्म नहीं लेने वाले थे, वो स्वराज्य का बीज बोने वाले थे। लोग सोचते थे यह पहाड़ी लोग कभी बाहर नहीं निकलेंगे, यह सिर्फ अपनी घाटियों में लड़ेंगे। लेकिन मराठों ने फैसला किया, हम बाहर निकलेंगे। हमारी आजादी सिर्फ हमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। ये ट्विस्ट था इतिहास का। एक छोटा सा किसान लड़का जिसके पास ना बड़ी फौज थी ना खजाना, उसने फैसला किया कि वो मुगल और बीजापुर दोनों को चुनौती देगा। और यहीं से शुरू हुई वो जंग जो 100 साल तक चली। महाराष्ट्र की मिट्टी ने शिवाजी को वो सब कुछ दिया जो कोई राजा नहीं दे सकता, चरित्र, साहस और स्वाभिमान। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसमें एक छोटा सा लड़का बन गया छत्रपति। शिवाजी का बचपन बीता किलों, तलवारों और युद्ध की कहानियों के बीच। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। राम की मर्यादा, अर्जुन की वीरता और भीम की शक्ति। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये शिवाजी के अंदर जल रही आग का ईंधन थी। शिवाजी को युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, रणनीति। हर दिन एक नई तैयारी थी, एक ऐसे युद्ध के लिए जो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक दिन छोटे शिवाजी सह्याद्री की पहाड़ियों को देखते हुए बोले, यह किले, यह जमीन, यह सब हमारा क्यों नहीं? यह घोषणा थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कब्जा किया बिना बड़ी सेना, बिना किसी शोर के। यह एक हमला नहीं था, यह स्वराज्य की पहली सांस थी। अब तक जो एक छोटा लड़का था, अब एक खतरा बन चुका था। उन्होंने सोचा, एक बच्चा क्या कर लेगा? लेकिन इतिहास ने हमेशा यही गलती दोहराई है। शिवाजी को खत्म करने भेजा गया एक विशालकाय योद्धा, हजारों सैनिकों के साथ। उसका मकसद साफ था, शिवाजी का अंत। दोनों की मुलाकात तय हुई। अफजल खान को लगा यह एक आसान जीत होगी, लेकिन शिवाजी तैयार थे। जब अफजल खान ने गले मिलने के बहाने हमला की, तब शिवाजी ने निकाला अपना गुप्त हथियार, वाघनख। एक ही पल में शिकार शिकारी बन गया। अफजल खान गिर चुका था। उस दिन के बाद पूरा दक्कन कांप उठा। अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक क्रांति थी। लोगों ने कहना शुरू किया, यह लड़का नहीं, यह तूफान है। स्वराज्य का विस्तार, एक एक करके किले जीतते गए, लोग जुड़ते गए और एक सपना अब हकीकत बनने लगा।